अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ रहे थे एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंज। लास्ट हमने बॉइलिंग पॉइंट के बारे में देखा था और उसका जो एक्सटर्नल प्रेशर के साथ रिलेशन था। अब हमारा टॉपिक है एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंज। कि जो फेज में चेंजेस आती हैं, कोई भी सॉलिड लिक्विड या गैस है तो उसमें जो चेंजिंग आती है उसका एनर्जी के साथ क्या रिलेशन होगा। तो क्या कहता है कि जब मैटर के अंदर फिजिकल चेंज होगा, ठीक है, तो इसको हम देखेंगे, इसको हम अकम्पनी करेंगे या इसको ज्वाइन करेंगे किसके साथ, एनर्जी चेंज के साथ। ठीक है, अब ये जो एनर्जी चेंज होता है ये एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होती है। डिफरेंस जो किसी भी स्टेट के अंदर जो डिफरेंस आता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का, ठीक है, कि उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी। क्या हमने देखा कि कोई भी जब मैटर है undergoes change या फिजिकल चेंज, इसको हम अकम्पनी करेंगे, अकम्पनी विद एनर्जी। इसको हम एनर्जी चेंज के साथ जोड़ेंगे। अब क्या है कि ये जो एनर्जी चेंज होता है इसको हम कहते हैं कि क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ डिफरेंस in strength of intermolecular forces। अगर लिक्विड की स्टेट चेंज हो रही है तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, सॉलिड की चेंज हो रही है तो उसमें क्या होती है। अच्छा, इसको हम ये जो एनर्जी चेंज है इसको किस फॉर्म में लेते हैं, हीट की फॉर्म में। एनर्जी चेंज इज इन हीट फॉर्म। आगे है कि कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज होता है, किसी भी जो कांस्टेंट प्रेशर पे अगर फिजिकल या केमिकल चेंज हो रहा है तो जो हीट चेंज होगी इस प्रोसेस के दौरान इसको हम इंथैल्पी चेंज कराते हैं। इंथैल्पी चेंज यहाँ पे डेफिनेशन आएगी, any physical or chemical change take place at constant pressure is called enthalpy change। अब इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, डेल एच से, रिप्रेजेंटेड बाय डेल एच। अब ये जो इंथैल्पी चेंज है इसको डिनोट होगा एक्सप्रेस पर मोल ऑफ सब्सटेंस। एक्सप्रेस कैसे करेंगे, पर मोल ऑफ सब्सटेंस। अब इसकी टाइप्स आगे कितनी आती हैं हमारे पास, 3 इसकी टाइप्स होती हैं एंथैल्पी चेंज की। इसकी डेफिनेशन देखिए, हमने एक्सप्रेस कैसे करते हैं, डिनोट करेंगे डेल एच से और एक्सप्रेस होगा पर मोल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, आगे इसकी टाइप्स हैं, 3 टाइप्स इसकी। ठीक है, फर्स्ट है मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, नेक्स्ट मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। मोलर हीट ऑफ फ्यूजन,
मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और थर्ड है मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो फ्यूजन की जो हीट है डेल एच एफ, डेल एच हमारे पास एंथैल्पी हो गया फ्यूजन, डेल एच वी और डेल एच एस सब्लिमेशन। ठीक है, तो मोलर हीट ऑफ फ्यूजन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय 1 मोल ऑफ सॉलिड। के जब हमारे पास 1 मोल होगा सॉलिड का तो उस टाइम हीट एब्जॉर्ब होगी। आप 1 मोल ऑफ सॉलिड व्हेन इट मेल्ट इनटू लिक्विड फॉर्म एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। कि हमारे पास क्या है, 1 मोल ऑफ सॉलिड मेल्ट हो रहा है इनटू लिक्विड एट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, उस टाइम जो हम हीट एब्जॉर्ब होगी उसको हम नाम देंगे इज कॉल्ड डेल एच एफ, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। कि जब 1 मोल हमारे पास सॉलिड है उसको हमने मेल्ट करना है लिक्विड में अपने उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, उस टाइम जो हीट एब्जॉर्ब होगी उसको हम मोलर हीट ऑफ फ्यूजन का नाम देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो ये क्या होगी? अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ लिक्विड चेंज इनटू वेपर। तो हमारे पास क्या होगा, 1 मोल ऑफ लिक्विड चेंज इनटू वेपर्स एट boiling point, then amount of heat absorbed is called del H. Understand? The pressure during the change is kept to 1 atmosphere. ठीक है, क्या होगा कि इस दौरान जो प्रेशर होगा एटमॉस्फेयर कितना होगा, 1 atm। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन हमने देखा था 10th में, लास्ट में हमने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा हुआ है कि सब्लिमेशन क्या होता है। सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें सॉलिड जो है डायरेक्ट वेपर्स में जाएगा, फिर वेपर से अगेन वो कंडेंस होके सॉलिड फॉर्म में आएगा, उसमें लिक्विड स्टेज नहीं आएगी। ठीक है, इट इज अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्लाइम्स टू गिव 1 मोल ऑफ वेपर। कि हमारे पास क्या है, 1 मोल सॉलिड का ये सब्लाइम हो रहा है टू गिव 1 मोल ऑफ वेपर्स। सॉलिड्स में कन्वर्ट हो गया है वेपर्स में एट पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे जितना भी उसका लग रहा है वहां पे टेम्परेचर एंड 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होगी उसको हम नाम देंगे एब्जॉर्ब इज कॉल्ड LHS, एंथैल्पी चेंज ऑफ सब्लिमेशन या मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। ये हमने इसकी 3 टाइप्स पढ़ी हैं। ये जो तीनों टाइप्स हैं ये क्या होती हैं, पॉजिटिव होंगी। चेंजेस जो एंथैल्पी चेंज होता है पॉजिटिव होगा, क्यों? क्योंकि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है।
enthalpy are positive due to एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन सा होता है? जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है एनर्जी चेंज एंड इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। ये हमारे पास एंथैल्पी चेंजेस की टाइप्स होगी। ठीक है। अब है एनर्जी चेंज एंड इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। एनर्जी चेंज एंड इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस। क्या है कि जब भी कोई सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट हो जाता है अपने एटम आयन या मॉलिक्यूल्स में, तो उसमें स्मॉल चेंज आता है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस में और पोटेंशियल एनर्जी आल्सो ड्यू टू अंडरगो स्मॉल चेंज। ठीक है। कि जब सॉलिड जो है, सॉलिड डिग्रेडेशन होता है कि सॉलिड चेंज होगा एटम्स में, आयंस में या मॉलिक्यूल्स में। तो स्मॉल चेंज आएगा उसके इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के दरमियान। बात याद रखनी है, स्मॉल चेंज इन intermolecular distance and also small change in potential energy। ठीक है, ये सॉलिड का मिसाल है। लेकिन जब लिक्विड इवेपोरेट होगा, जरा सॉलिड ने मेल्ट होना है, लिक्विड ने क्या होना है? इवेपोरेट होना है। Then larger changes in intermolecular distance and potential energy take place। क्या है? लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर्स में। Change into vapors, large change in intermolecular distance and potential energy। दोनों में क्या आएगा? लार्ज चेंज आएगा। अब जो वैल्यूज हैं, डेल एच ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ सब्सटेंस इज ग्रेटर देन डेल एच ऑफ फ्लूइड। सॉलिड के लिए आपने पढ़ी है फ्लूइड, जब सॉलिड मेल्ट होता था, और लिक्विड जब कन्वर्ट होता था वेपर्स में, तब हमने देखी थी डेल एच वी। उसने क्या कहा कि जो डेल एच वी है वो ग्रेटर होती है देन डेल एच एफ। अब जो वैल्यू होती है डेल एच एस की, जो सब्लिमेशन के लिए थी, और इवन लार्जर देन डेल एच वी। अब ये जो डेल एच एस है वो लार्जर होती है देन डेल एच वी। क्यों? क्योंकि ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं सॉलिड में वो स्ट्रॉन्गर होती है देन इन लिक्विड। अब इसकी क्या रीजन है? ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं इन सॉलिड ग्रेटर देन इन लिक्विड। लिक्विड की निस्बत जो अट्रैक्टिव फोर्सेस सॉलिड में है वो ग्रेटर है, इस वजह से जो एंथैल्पी चेंज ऑफ सब्लिमेशन है वो वेपोराइजेशन से ज्यादा होता है। अब जो वैल्यूज हैं डेल एच वी एंड डेल एच एस, ये हमें क्या बताती हैं? डायरेक्टली द एनर्जी नीड। ये हमें ये बता रही हैं कि किसी भी जो हमारे पास कंपाउंड है या जो मैटर है उसको उसके मॉलिक्यूल्स या आयंस में सेपरेट करने के लिए, या जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। अब इन वैल्यू से हम कंपेयर कर सकते हैं स्ट्रेंथ किसकी? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की किसके अंदर? जो डिफरेंट कंपाउंड है उनके अंदर। ठीक है, इससे पता चल गया कि हमें मॉलिक्यूल्स को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। जो एनर्जी है, एनर्जी रिक्वायर होती है मॉलिक्यूल्स को आपस में सेपरेट करने के लिए, तो जो उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो चेंज होते हैं।
निजी टू separate molecules from each other. अब आपके बुक में टेबल दिया हुआ है, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो एंथैल्पी चेंज या वेपोराइजेशन है डेल एस वी वाटर के लिए, अमोनिया के लिए और सल्फर डाइऑक्साइड के लिए वो रीजनेबली हाई है। ठीक है, क्या है, +40 है वाटर के लिए, +21 है, +24। ठीक है, उसने किस किस की बात की, वाटर की, अमोनिया की एंड सल्फर डाइऑक्साइड की। वाटर के लिए 40.6 है, अमोनिया के लिए +21.7 और इसके लिए 24.3। ठीक है, इसके लिए जो हमारे पास वेपोराइजेशन की हीट है वो क्या है, ज्यादा है। इसकी रीजन क्या है, पोलर नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इन तीनों की क्यों ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि क्या है, पोलर नेचर है, इनकी पोल्स बनते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स। अब जो आयोडीन के लिए होती है, इज द हाईएस्ट अमंग इट्स फैमिली मेंबर्स ड्यू टू इट्स ग्रेटर पोलराइजेबिलिटी। कि जब हम सॉलिड की बात करेंगे तो उनमें जो आयोडीन है तो वहां पे उसकी फैमिली में हाईएस्ट वैल्यू होती है आयोडीन की। क्यों, क्योंकि इसकी जो पोलराइजेबिलिटी है वो ज्यादा होगी। इसी तरह हेक्सेन जो है इसकी हाईएस्ट वैल्यू होती है हाइड्रोकार्बन्स में। हेक्सेन हाइड्रोकार्बन है ना, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि हाईएस्ट वैल्यू होगी, इसका साइज बड़ा है, इस वजह से लार्जर साइज की वजह से, हाई ड्यू टू लार्जर साइज। ठीक है, अब चलिए जो हमारे पास रील में हम बात करें तो जो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज होती हैं आयोडीन में और हेक्सेन में, ये स्ट्रांग होती हैं और इसी वजह से इनका जो बिहेवियर है कि आयोडीन के ग्रुप में उसकी ज्यादा होती है और हाइड्रोकार्बन के ग्रुप में हेक्सेन की। क्यों, क्योंकि इनमें जो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज हैं वो स्ट्रांग होती हैं, इस वजह से इनका ये जो बिहेवियर शो होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है चेंज ऑफ स्टेट एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। जो स्टेट में चेंज आ रहा है उसके साथ जो डायनामिक इक्विलिब्रियम उसका क्या ताल्लुक होगा। अच्छा, क्या है कि जब भी कोई चेंज होता है किसी भी सिस्टम में तो वो एक कंडीशन की तरफ मूव करता है, जिसे हम नाम देते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम का। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम वो कंडीशन होती है कि दो अपोजिट जो चेंजेस होती हैं एक ही स्टेज पे, एक रेट पे वो अकर हो रही है। ठीक है, तो उसको हम नाम देते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम का। Opposing states occur at same rate, इसको हम नाम देते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम का। अब क्या है कि जैसे एग्जांपल है इसकी 0 डिग्री पे जो सॉलिड वाटर है और जो लिक्विड वाटर है दोनों इक्विलिब्रियम फॉर्म में पाए जाएंगे। अब क्या इसका आइस 0 डिग्री पे और वाटर दोनों क्या है इक्विलिब्रियम कंडीशन में पाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये आज का टॉपिक जो है खत्म होता है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।